हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे डी अक्षर से शुरू होने वाले नाम के लक्षणों के बारे में। दोस्तों, ये सभी जानकारियां ज्योतिष गणना और गुरु परामर्श द्वारा ही हमारे चैनल पर बताया जाता है। तो ज्योतिष गणना क्या कहती है डी अक्षर से शुरू होने वाले नाम के लोगों के बारे में, आइए जानते हैं आज इस बारे में। दोस्तों, ज्योतिष गणना और नामांक शास्त्र के अनुसार डी अक्षर से शुरू होने वाले नाम के लोग साहस, दृढ़ता, कर्मठता और आत्मविश्वास के प्रतीक माने जाते हैं। इस अक्षर का कंपन विशेष रूप से मंगल और गुरु ग्रह से जुड़ा माना जाता है, इसलिए ऐसे लोगों में स्वाभाविक रूप से ऊर्जा, नेतृत्व क्षमता और न्यायप्रियता अधिक होती है। दोस्तों, डी नाम के लोग जीवन में कठिनाइयों से जूझने से पीछे नहीं हटते, बल्कि चुनौतियों को अवसर में बदलने का गुण रखते हैं। ये लोग दृढ़ निश्चयी और मेहनती होते हैं और एक बार किसी लक्ष्य को ठान लें तो उसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि ये अक्सर दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। इनका व्यक्तित्व प्रखर और प्रभावशाली होता है, जिससे ये भीड़ में अलग पहचान बना लेते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जोखिम उठाने से नहीं डरते, बल्कि साहस पूर्वक हर परिस्थिति का सामना करते हैं। इनके भीतर नेतृत्व की जन्मजात प्रवृत्ति होती है और ये लोगों को संगठित कर किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सक्षम रहते हैं। दोस्तों, डी नाम वाले व्यक्तियों के स्वभाव में आत्मसम्मान की गहराई की भावना होती है। इन्हें अपमान या अनदेखी बिल्कुल स्वीकार नहीं होती। ये अपने कर्मों और कार्यशैली के माध्यम से पहचान बनाना चाहते हैं और दूसरों पर निर्भर रहना पसंद नहीं करते। आत्मनिर्भरता इनकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। इन्हें जीवन में प्रायः नेतृत्व की भूमिकाएं प्राप्त होती हैं, चाहे वो शिक्षा, राजनीति, व्यवसाय या समाज सेवा का क्षेत्र हो। दोस्तों, गुरु ग्रह के प्रभाव के कारण इनके भीतर न्याय की गहरी समझ और नैतिकता के प्रति समर्पण देखा जाता है। ये सही और गलत में भेद करना जानते हैं और अन्याय सहन नहीं कर पाते। यही कारण है कि ये अक्सर अपने परिवार, मित्र या कार्य क्षेत्र में समस्या समाधानकर्ता की भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, हालांकि इनके अंदर कई सकारात्मक गुण होते हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी देखी जाती हैं। दोस्तों, डी नाम वाले लोग कभी कभी अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण जिद्दी हो जाते हैं। इनकी दृढ़ता कब हठ धर्मिता का रूप ले ले, इसका इन्हें स्वयं भी अंदाजा नहीं होता। कई बार ये अपने विचारों पर इतने अड़े रहते हैं कि दूसरों की राय को अनसुना कर देते हैं। इनके भीतर अधीरता भी देखी जा सकती है। ये जल्दी परिणाम चाहते हैं और देर होने पर चिड़चिड़े हो जाते हैं। कभी कभी क्रोध इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, क्योंकि गुस्से में आकर ये ऐसी बातें कह देते हैं जो रिश्तों को आहत कर सकती है। इसलिए इन्हें अपनी वाणी और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। दोस्तों, रिश्तों और सामाजिक जीवन दृष्टि से डी नाम वाले व्यक्ति वफादार, जिम्मेदार और रक्षक स्वभाव के होते हैं। ये अपने परिवार और प्रियजनों की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानते हैं। जब इन्हें किसी से सच्चा लगाव हो जाता है तो ये पूरी निष्ठा से उस रिश्ते को निभाते हैं। मित्रता में ये सच्चे साथी होते हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ते। प्रेम संबंधों में ये उत्साही और समर्पित होते हैं, लेकिन अपने साथी से भी उतनी ही निष्ठा और ईमानदारी की अपेक्षा करते हैं। दोस्तों, इन्हें विश्वासघात का अनुभव हो तो ये गहराई से आहत होते हैं और अपने भीतर की पीड़ा को छिपा नहीं पाते। इनके रिश्तों में स्थायित्व और स्थिरता महत्वपूर्ण होती है और ये दीर्घकालिक संबंधों को प्राथमिकता देते हैं। दोस्तों, करियर और पेशेवर जीवन में डी नाम वाले लोग साहसिक निर्णय लेने और कठिन परिश्रम के कारण सफलता अर्जित करते हैं। ये शिक्षा, प्रशासन, राजनीति, पुलिस सेवा, न्याय, इंजीनियरिंग, खेल और व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनका स्वभाव नेतृत्वपरक होने के कारण ये प्रबंधन और संगठनात्मक कार्यों में भी दक्ष होते हैं। इनकी कार्यशैली अनुशासित और योजनाबद्ध होती है।
दोस्तों, ये हर काम को ईमानदारी और समर्पण से करते हैं। यही कारण है कि ये धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचते हैं। दोस्तों, इनमें जोखिम उठाने का साहस होता है और असफलता से डरते नहीं। असफलता को ये सीख के रूप में लेते हैं और अगली बार और अधिक मजबूती से प्रयास करते हैं। दोस्तों, ज्योतिषी दृष्टि से डी अक्षर से नाम वाले लोगों पर मंगल और गुरु का प्रभाव प्रमुख रूप से रहता है। मंगल इन्हें साहस, पराक्रम और ऊर्जा देता है, जबकि गुरु इन्हें ज्ञान, विवेक और नैतिकता की शक्ति प्रदान करता है। इस कारण ये जीवन में शक्ति, बुद्धि दोनों का संतुलन रखते हैं। लेकिन यदि कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में हो तो इन्हें क्रोध, आक्रामकता और दुर्घटनाओं से सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ करना, मंगलवार का व्रत और लाल रंग की वस्तुओं का दान शुभ रहता है। वहीं यदि गुरु दुर्बल हो तो ज्ञान की कमी, गलत निर्णय और मार्गदर्शन की कमी का खतरा हो सकता है। इसलिए गुरुवार का व्रत, पीली वस्तुओं का दान और गुरु मंत्र का जाप इनके लिए लाभकारी रहता है। दोस्तों, डी नाम वालों के जीवन में एक और विशेषता देखी जा सकती है। ये हर परिस्थिति में संघर्ष कर अपनी जगह बनाते हैं। ये आसानी से हार मानने वालों में से नहीं होते। दोस्तों, चाहे रास्ता कठिन हो या परिस्थितियां प्रतिकूल, ये अपने आत्मबल और कर्म निष्ठा से धीरे धीरे मंजिल प्राप्त कर ही लेते हैं। इनका आत्मविश्वास और दृढ़ता इन्हें हर चुनौती से पार कराती है। लेकिन इन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि सफलता के साथ साथ विनम्रता भी बनाए रखें, वरना अहंकार इनकी प्रगति में बाधा डाल सकता है। दोस्तों, जीवन मंत्र के दृष्टि से डी नाम वालों को अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। क्रोध और हठ को नियंत्रण में रखकर धैर्य और संयम अपनाएं। रिश्तों में पारदर्शिता और मधुरता बनाए रखें। करियर में अनुशासन, योजनाबद्धता से काम करें। यदि ये अपनी दृढ़ता को सकारात्मकता और सेवा भावना से जोड़ दें तो ये समाज में सम्मान और सफलता दोनों अर्जित करते हैं। दोस्तों, इनके जीवन का रहस्य यही है कि ये कठिनाइयों को अवसर में बदलने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। दोस्तों, समग्र रूप से देखा जाए तो डी अक्षर से नाम रखने वाले लोग साहसी, आत्मविश्वासी, मेहनती और नेतृत्व के गुणों से परिपूर्ण होते हैं। इनके भीतर अपार ऊर्जा और दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। भले ही इनका स्वभाव कभी कभी जिद्दी और क्रोधी हो जाता है, लेकिन जब ये अपने दोषों पर नियंत्रण पा लेते हैं तो इनका व्यक्तित्व समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। दोस्तों, ये अपनी मेहनत, न्यायप्रियता और कर्म निष्ठा से न केवल अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, बल्कि दूसरों का मार्गदर्शन भी करते हैं। इनका जीवन वास्तव में ये सिखाता है कि यदि साहस और धैर्य दोनों का संतुलन बना लिया जाए तो हर कठिनाई को अवसर में बदलकर सफलता प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, ऐसी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।